ना बच्चे, आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगा, 4 फीचर को आगे बढ़ाऊंगा, री इशू को आगे बढ़ाऊंगा। री इशू हमने लास्ट क्लास में भी किया था, आपने देखा था वीडियो में। वैसे मेरे को कोल्ड हो रखा था, पहले से बेटर है। आज हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा फॉर अ प्रैक्टिस और उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट रह जाता है। वो सर फिर हमें थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस करनी पड़ेंगी। वो रीजन बीइंग क्योंकि वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, उनको करने में टाइम लगेगा, उनको सीखने में समय लगेगा। तो पॉइंट इज दैट आज की क्लास ये मान लो हल्के में लास्ट क्लास है। उसके बाद सारी हैवी क्लासेस हैं, जो 2-3 क्लासेस हमारी इस चैप्टर में बची हैं, कम से कम 3 मान के चलना, वो सारी हैवी क्लासेस हैं, हैवी क्लासेस। सर क्वेश्चन शुरू करते हैं। री इशू का क्वेश्चन है। बीएमवाई लिमिटेड जो है वो 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर रही है। 1 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, और प्रीमियम भी कितने रुपए है? 10 रुपए। प्रीमियम भी कितने रुपए है बच्चे? 10 रुपए। अमाउंट कैसे पे होगा? एप्लीकेशन पे 10 इंक्लूडिंग 5 प्रीमियम, और बैलेंस आपका अलॉटमेंट पे। तो इसका मतलब 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और प्रीमियम जो था वो 10 रुपए था, तो 10 + 10 इक्वल टू होना चाहिए 20। तो अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी बैलेंस कितने का रहेगा? 10 का, जिसमें इंक्लूडिंग 5 क्या होगा? प्रीमियम होगा। इंक्लूडिंग 5 क्या होगा? प्रीमियम। चलो शाबाश। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, मतलब जितने शेयर बोले थे उतने ही एप्लीकेशन आई है, मतलब कोई ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, प्रो राटा वाला कोई चक्कर नहीं, झंझट नहीं। जिसने जितना मांगा उसको उतना मिला। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर थे, उसने पूरा पैसा एप्लीकेशन के वक्त ही दे दिया। अमीर पार्टी होगा, पूरा पैसा एप्लीकेशन के वक्त दे दिया। एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट मनी देने से मना कर दिया। अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया। और जिसने अलॉटमेंट नहीं दी है उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए और बाद में वो रीइश्यू कर दिए 4000 रुपए में, एज फुल्ली पेड, एज फुल्ली पेड। अब देखते हैं कैसे काम बनेगा। जर्नल एंट्री डालनी है, कोई प्रोराटा का टेबल नहीं है सर। जर्नल एंट्री, यहां से जर्नल शुरू करेंगे। सबसे पहली एंट्री जो आएगी वो सबसे मेन एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बड़े ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। सर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करने, कितने शेयर इशू करने थे? 1 लाख, जिसमें से 10 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पे आया, इंक्लूडिंग प्रीमियम आया तो 10 रुपए आया, एप्लीकेशन पे 10 रुपए आए। और 300 शेयर ऐसे थे, 300 शेयर ऐसे थे जिसपे अलॉटमेंट भी अभी आ गई, पूरा अमाउंट ही आ गया, मतलब अलॉटमेंट भी 10 रुपए की अभी दे दी उसने। तो 300 इंटू 10 3000, तो कुल मिला के कितना कुछ रिसीव हुआ है आप देखो। सर 1 लाख शेयर के ऊपर, मैं एक एक करके दिखाता हूँ। 1 लाख शेयर के ऊपर पहले एप्लीकेशन मनी आई इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 रुपए। फिर ये जो 300 शेयर थे इसने 10 रुपए के हिसाब से और दे दिए, अलॉटमेंट का पैसा भी एडवांस में दे दिया। अभी इसको बाइफरकेट करेंगे, अभी तो रिसीव करने की एंट्री आ रही है। कितना पैसा आया? 1 लाख और 3000, यानी कि कुल मिला के 1,03,000 आया। अब जब शेयर अलॉट किए गए, इशू किए गए, तो एंट्री बाइफरकेट कैसे होगी वो मेन बात है। एंट्री को बाइफरकेट करना है। देखो सर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये तो आपको पता ही है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जिसने अलॉटमेंट पहले दे दी, जिसने अलॉटमेंट पहले दे दी उसका नाम, अब यहां सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिखो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और इसी पार्टी ने, अब कॉल इन एडवांस नहीं लिखेंगे, कॉल इन एडवांस वर्ड तब लिखा जाता है जब उसने फर्स्ट या सेकंड कॉल एट पहले दे दियो। ये अलॉटमेंट वर्ड यहां आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो उसने एडवांस में आपको पे कर दी। अब सर 1,03,000 कैसे बाइफरकेट होगा ये देख लो अब आप।
सर इक्विटी शेयर कैपिटल में वो अमाउंट जाएगा जो आपका एप्लीकेशन वाला था, 10 और 5 रुपए प्रीमियम, तो इसका मतलब 5 रुपए के हिसाब से कैपिटल में जाएगा। कितने के हिसाब से बच्चे? 5 रुपए के हिसाब से। तो आप कहोगे कि सर पहले आ जाए 1 लाख शेयर्स, ये जो 300 शेयर थे वो इसी 1 लाख में ही इंक्लूड है। तो ये एप्लीकेशन थी और ये अलॉटमेंट थी जो एडवांस में दे दी, ये 300 शेयर इसी में से ही है, बट पैसा तो आया ना। तो अल्टीमेटली 1 लाख शेयर हमने इशू किए, कैपिटल में जाएंगे 5 रुपए। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जो थी वो इंक्लूडिंग प्रीमियम थी, तो 10 रुपए के अंदर 5 रुपए तो प्रीमियम का ही है। तो कैपिटल में जाएंगे 50,000। अब सर मेन मुद्दा है अलॉटमेंट में कितने जाएंगे। सर अलॉटमेंट जो थी उसमें कितने जाने चाहिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने जाने चाहिए। सर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में जाएंगे ये रे 300 शेयर के ऊपर जो 10 रुपए फालतू दिए हैं वो है 3,000 रुपए जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के एडवांस में दिए थे। अब यहां पे 1 लाख शेयर के ऊपर 5 रुपए यानी कि 50,000, 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो ये एंट्री जो मैंने बाइफरकेट करी है, ये वाला पार्ट, ये इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट। ये जो 300 शेयर का एडवांस आया था वो मैंने अलॉटमेंट में एज इट इज पुट कर दिया कि भैया अलॉटमेंट 3,000 रुपए मेरे पास आ रखी है इंक्लूडिंग प्रीमियम मेरे पास आई हुई है। जब वक्त आएगा तो मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा और आज वो वक्त आ गया है। अब अलॉटमेंट ड्यू कीजिए आप। अलॉटमेंट ड्यू कितने की होगी? 1 लाख शेयर के ऊपर बैलेंस 10, यानी कि इस प्रकार से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब कैसे शो करें? सर 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपए, 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपए यानी कि आपने मांगे 10 लाख। आपने कितने मांगे बच्चे? 10 लाख। ये 1 लाख इंटू 10 ये हो गया, सॉरी 10,03,000। तो यहाँ पे आपका आएगा 1 लाख इंटू 5, ये 5 लाख और ये 5 लाख, एक जीरो फालतू थी सर। तो सर ये 5 लाख 5,03,000, यहाँ 10,03,000, 10,03,000 था क्योंकि 1 लाख शेयर से मैं मल्टीप्लाई गलती से 10,000 सोच के चला गया। 1 लाख शेयर इंटू 5, 1 लाख शेयर, काम वही था, बस एक जीरो फालतू लगाइए। 1 लाख इंटू 10, 10 लाख रुपए आ गए। 1 लाख इंटू 10 कितने आ गए? 10 लाख रुपए। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने डालेंगे? 1 लाख इंटू 5, 1 लाख इंटू 5, क्योंकि फेस वैल्यू जो है वो 5 रुपए थी तो ये 5 लाख। और सिक्योरिटी प्रीमियम में 1 लाख इंटू 5 तो ये आ गई आपकी 5 लाख रुपए। नाउ सर एक बार शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन रिसीव करी, लेकिन मुझे ये पता था कि 300 शेयर जिस होल्डर के पास है उसने पूरा पैसा एप्लीकेशन के वक्त ही दे दिया। इसका मतलब सबसे पहले आप एप्लीकेशन रिसीव करो। 1 लाख शेयर के ऊपर 10 रुपए, मेरे को गलती से 10,000 शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया था। 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपए करेंगे तो 10 लाख आएगा। फिर 300 शेयर वाला एक ऐसा बंदा था जिसने 10 रुपए अभी और पकड़ा दिया, उसने कहा भैया ये भी मेरे से अभी ले लो, बाद में फिर मांगोगे। तो 10,03,000 रुपए कुल मिला के प्राप्त हुए, रिसीव हुए। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को बाइफरकेट करना था अपने अपने सही तरीके से। तो अब ये 10,03,000 कैसे शो होंगे? सर इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएंगे, 1 लाख शेयर इंटू फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। फेस वैल्यू एप्लीकेशन की 5 रुपए थी और 5 रुपए जाएंगे प्रीमियम में। तो 1 लाख शेयर इंटू 5, 1 लाख शेयर इंटू 5, 5 लाख 5 लाख। मैंने गलती से 50,000 लिख दिया था, इनको 5 लाख कर दिया। अब 300 शेयर ऐसे थे जिसने एडवांस दे रखा था, एडवांस 10 रुपए पूरा एडवांस दे रखा था, तो ये अलॉटमेंट में आ गए। अब हमने जब अलॉटमेंट ड्यू करी, अब ये 300 शेयर जो थे ये 1 लाख का ही पार्ट है,
ये 1 लाख का ही पार्ट है। तो अब हमने 1 लाख शेयर से जब अलॉटमेंट मांगी तो हमने कहा भाई देखो तुमसे 10 लाख लेने बनते हैं, 5-5 लाख रुपए फेस वैल्यू और प्रीमियम के। अब हम अलॉटमेंट क्या मांगते हैं बच्चे? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट हमने जब मांगी तो अलॉटमेंट रिसीव भी होगी। तो अलॉटमेंट जब रिसीव होगी तो हम एंट्री क्या डालेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। अब यहां देखो जरा, क्रिटिकल हो गया। एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने एडवांस दे रखा था। जिसने क्या दे रखा था बच्चे? एडवांस दे रखा था। और एक शेयर होल्डर वाला ऐसा निकला जिसके पास 200 शेयर है, वो अलॉटमेंट मनी देने से मना कर रहा है। वो अलॉटमेंट मनी देने से क्या कर रहा है? मना कर रहा है। कोई बात नहीं यार, ना दे। जिनका आया पहले वो तो पकड़ लो। बैंक अकाउंट डेबिट। कॉल्स इन एरियर ओपन करने के लिए बोला ही नहीं, मैं नहीं कर रहा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा मांगा था आपने? 10 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम। कितना एडवांस आया हुआ है? सर कितना एडवांस आया हुआ है जरा देखें। सर 3000 रुपए एडवांस में आ रखे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है जी, इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 ही मांगे थे ना इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 3000 इंक्लूडिंग प्रीमियम एडवांस आ रखा है। एडवांस आ रखा है। अब कौन ऐसा बंदा है जिसने पैसे नहीं दिए? सर जिसके पास 200 शेयर थे, जिसके पास 200 शेयर थे उसने अलॉटमेंट नहीं दी, मतलब 10 रुपए के हिसाब से, प्रीमियम के हिसाब से उसने 2000 रुपए नहीं दिए। तो ये 2000 रुपए का जो डिफॉल्टर है ये भी माइनस करो। 2000 रुपए का जो हमें डिफॉल्ट हुआ अभी ताजा ताजा, इसको भी माइनस कीजिए। तो कुल मिला के जो रिसीव हुआ वो हुआ 9,95,000, 9,95,000 ये हमें रिसीव हुआ। 9,95,000। अब सर कोई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो थी नहीं। कंपनी को आ गया बहुत ज्यादा गुस्सा। कंपनी ने कहा कि भाई ऐसा है, हम 200 शेयर कर रहे हैं फॉरफिट। हम 200 शेयर क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर रहे हैं। कोई बात नहीं, फॉरफिट करने। तो फॉरफिट करने का कारण क्या? देखो प्रीमियम तो नहीं आया, ये तो बात तय है। जब फॉरफिट कर रहे हैं अलॉटमेंट की वजह से हो रहा है। लाउडली बोलो सारे बच्चे, प्रीमियम। अब जो फॉरफीचर हो रहा है, जो फॉरफीचर हो रहा है वो अलॉटमेंट ना देने की वजह से है। तो अगर अलॉटमेंट नहीं दी तो मतलब प्रीमियम भी नहीं दिया, तो प्रीमियम कैंसिल होगा साथ में। तो एंट्री डलेगी इक्विटी फॉरफीचर की एंट्री। किसकी एंट्री बच्चे? फॉरफीचर की। फॉरफीचर की क्या एंट्री डलेगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सर इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम को भी हम क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी हम डेबिट करेंगे। करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि प्रीमियम भी नहीं मिला होगा ना। 2 फॉरफिटेड शेयर, 2 फॉरफिटेड शेयर, और 2 जिसकी वजह से ये हरकत हुई है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ध्यान से देखो कैसे कैसे आना है। सर 200 शेयर थे जो फॉरफिट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप पूरा है, कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू में प्रीमियम मत काउंट करके बैठ जाना। कॉल्ड अप वैल्यू में फेस वैल्यू आती है। फेस वैल्यू जो थी वो 10 रुपए थी। कितनी थी बच्चे? 10 रुपए। तो मल्टीप्लाई बाय 10, 2000। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना नहीं आया? इन 200 शेयर के ऊपर 5 रुपए नहीं आए। कौन से 5 रुपए नहीं आए? सर एप्लीकेशन वाले तो आ रखे हैं, कौन से नहीं आए? अलॉटमेंट वाले नहीं आए ना, अलॉटमेंट वाले। तो 200 शेयर इंटू 5, 1000। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितने का डिफॉल्ट था? सर 200 शेयर के ऊपर इंटू 10, यानी कि इसने 2000 नहीं दिए थे, डिफॉल्ट 2000 रुपए का था। तो बाकी का 1000 रुपए बैलेंसिंग फिगर किस में चला गया? ये फॉरफिटेड शेयर में चला गया। किस में चला गया? और ये रहा ना डिफॉल्ट। आपने डिफॉल्ट 2000 रुपए निकाला था ना, ये 2000 रुपए। तो ये डिफॉल्ट आपका यहाँ पे भी तो पुट करो 2000 रुपए, ये यहीं से आ रहा है। बाकी का बैलेंसिंग फिगर फॉरफिटेड में, यानी कि जो आया वो जब्त हो गया। अब शेयर तो फॉरफिट हो गए, नो डाउट, शेयर फॉरफिट कर लिए गए, लेकिन अब शेयर रीइश्यू भी कर दिए गए। कहता है दीज शेयर्स वर रीइश्यूड, मतलब जितने आपने फॉरफिट किए थे वो 4000 रुपए में रीइश्यू हो गए। मतलब आप खुद दिमाग लगाओ, 2000 रुपए वाला शेयर, कितने वाला शेयर बच्चे? 2000 रुपए वाला, ये देख रहे हो 2000 वाला शेयर
2000 वाला शेयर 4000 में री इशू हो गया, तो ये तो फायदा हो गया, कंपनी को फायदा हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 2000 का शेयर था, और टू बाकी पैसा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। किसमें बचे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। मतलब 4000 रुपए में री इशू किया 2000 वाला शेयर, यानी कि 200 शेयर की फेस वैल्यू, ये 200 शेयर जो री इशू हुए इनकी फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए थी, वो इशू हुए 4000 रुपए में, तो बाकी का 2000 किस में चला गया? सिक्योरिटी प्रीमियम में। बाकी का 2000 किस में चला गया बच्चे? सिक्योरिटी प्रीमियम में। नाउ क्या सिखाया था, एंड कैसे होगा? फोरफिटेड शेयर में आपके पास 1000 रुपए पड़ी है, अब इसको रख के कोई फायदा तो है नहीं, शेयर तो री इशू भी हो गए, री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर वो यहाँ हो ही गया, री इशू भी हो गए। तो इस 1000 रुपए को रख के क्या करोगे? इसको खत्म करो और कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो एंट्री डालोगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व। तो ये 1000 रुपए आपके चले गए कैपिटल रिजर्व्स में। किसमें चले गए बच्चे? कैपिटल रिजर्व्स में। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था, ये आपका सॉल्यूशन, ये रहा क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन। ये भी एग्जाम में आया हुआ है 2015 में बोर्ड्स में। मतलब क्वेश्चन कितना ही सिंपल था, सिर्फ कंफ्यूजन होती है कि एप्लीकेशन के वक्त जो एडवांस आया। सर मैं फिर बोल रहा हूँ, 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपए, ये तो एप्लीकेशन के आए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। और फिर 300 शेयर एक बंदे के पास से, उसने कहा मेरे से अलॉटमेंट अभी ले लो, कल को फिर मांगोगे, मैं अभी पकड़ा रहा हूँ 3000 पे। तो कुल मिला के पहले मैंने 1,03,000 लिख दिया था, लेकिन बाद में ठीक कर दिया इसको, 1 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 10 लाख, और 3000 हो गया 10,03,000। फिर जब एंट्री को बाइफरकेट किया गया, जब शेयर इशू किए गए, तो अपनी अपनी जगह पे अपने अपने अमाउंट डाल दिए। इन 10,03,000 को कैसे सेटल किया? 1 लाख शेयर 5 रुपए, ये एप्लीकेशन की फेस वैल्यू थी, एप्लीकेशन फेस वैल्यू। फिर ये प्रीमियम का अमाउंट था जो एप्लीकेशन का था, और ये अलॉटमेंट वाला एडवांस था। जब हमने अलॉटमेंट मांगी, फिर अलॉटमेंट हमें रिसीव भी हुई। कहता है ये 10 लाख आपने इंक्लूडिंग प्रीमियम मांगे थे, 10 लाख आपने मांगे थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये देख लो इंक्लूडिंग प्रीमियम 10 लाख मांगे थे, जिसमें से 3000 का एडवांस आपने यहाँ पहले ही जमा करा रखा था एप्लीकेशन के वक्त, जो यहाँ लिखा भी था, हमने बाइफरकेट किया था जब। और 2000 रुपए का डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट देने से मना कर दिया था, ये मैंने यहाँ कर दिया था 200 शेयर वाला डिफॉल्ट। अब हुआ क्या जी, हुआ क्या जी, एक शेयर फॉरफिट कर लिए गए, कंपनी को गुस्सा आया, कंपनी ने शेयर फॉरफिट कर लिए, तो 200 शेयर फॉरफिट हुए, जिसका कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी? कॉल्ड अप वैल्यू, कॉल्ड अप थी, यहाँ कॉल्ड अप वैल्यू आती है, पूरी 10 रुपए कॉल थी। सर 10 रुपए कॉल, कॉल्ड अप वैल्यू में फेस वैल्यू काउंट की जाती है, तो 10 रुपए कॉल थे, तो सर 10 रुपए के हिसाब से बनता है 2000। प्रीमियम कितने का? नहीं, प्रीमियम क्यों डेबिट किया? क्योंकि जिसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसने अलॉटमेंट वाला प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, तो 5 रुपए का प्रीमियम ये भी कैंसिल कर। 10 रुपए अलॉटमेंट के डिफॉल्ट थे, फॉरफिटेड में बाकी अमाउंट, और फिर रीइश्यू कर दिया। 2000 रुपए वाला जो माल था, यानी कि जो शेयर 2000 रुपए की वर्थ रखते थे, वो 4000 रुपए में इशू करोगे, तो 2000 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, तो ये एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब जो पैसा फोरफिटेड शेयर में पड़ा था, वो सारा आपने किसको ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल रिजर्व को। किसको बच्चे? कैपिटल रिजर्व को। ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन, ये आज का मेरा क्वेश्चन था, अब एक क्वेश्चन आप लोगों का है, जो अभी आप करके दिखाओगे, क्लास खत्म नहीं हुई है, आप करते नहीं हो वो अलग बात है, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके देता हूं। बी आर लिमिटेड रजिस्टर्ड विद authorized capital of rupee 2 lakh
divided into 20,000 shares of rupee 10 each. $6,000 shares were issued to the vendor for machinery purchased. $8,000 shares were subscribed to general public and rupee 5 per share were called up as follows. On application, rupee 2. On allotment, rupee 1. On first call, balance of called up amount. The amount received on these shares were as follows. कहता है ऑन 6,000 शेयर्स, कहता है ये 6,000 शेयर तो आपने वेंडर को इशू किए थे, ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ। फिर ये जो 8,000 शेयर सब्सक्राइब किए पब्लिक को, ये थे 5 रुपए वाले, जिसमें 2 एप्लीकेशन पे आए, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, और बाकी 2 रुपए जो बैलेंस बचा है वो फर्स्ट कॉल पे। कहते हैं ऑन 6,000 शेयर्स फुल्ली अमाउंट कॉल्ड, मतलब फुल अमाउंट कॉल्ड, जितना कॉल्ड बोला था वो सारा हो चुका है। ऑन 1250 शेयर्स, कहते हैं जो 1250 शेयर्स थे उस पे कॉल 3 रुपए थी, 3 पर शेयर। ऑन 750 शेयर्स, rupee 2 per share. The director forfeited 750 shares, on which rupee 2 per share were received. Pass journal entries. For the above transaction, मतलब 6,000 ऐसे शेयर हैं जिन पे सब कुछ आया हुआ, 1250 रुपए 3 रुपए के हिसाब से, और 750 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से। तो डायरेक्टर ने 750 शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, क्योंकि उन पे सिर्फ 2 रुपए आए थे। हमें जर्नल एंट्री डालनी, हमें क्या डालनी है बच्चे, जर्नल एंट्री। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले भी किया हुआ आई थिंक, तो आपको करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं कि आप इसे करके रखेंगे। 2015 में ये भी आउटसाइड दिल्ली आया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं इंपॉर्टेंट तो कहूंगा ही। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे।
अब आगे जो काम होना है ना सर, वो फुल फ्लेज क्वेश्चन वाला होगा, मतलब मैं कहूँगा जबरदस्त वाला काम होना है। अब जो 3 क्लासेस आज के बाद चलेंगी वो तीनों मोस्ट 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 खतरनाक क्लासेस रहेंगी, और चैप्टर खत्म करेंगे फिर हम, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर है बुक का। तकरीबन तकरीबन 150 पेजों का ये चैप्टर बन जाता है, 150 पेजों का। और टोटल बुक जो है वो ये मान लो आप 220 पेजों की, जिसमें से 150 पेज तो इसी के ही हैं। तो बाकी के जो 2 चैप्टर हैं वो छोटे छोटे से हैं, उनमें अब इतना टाइम नहीं लगेगा। तो दिवाली तक का टारगेट था कि मैं आपको ये वाली बुक कंप्लीट कर दूंगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो कंप्लीट हो भी जाएगी। फिर हम 3rd बुक उठाएंगे, तो दिवाली तक का टारगेट रहेगा कि हमारी ये बुक कंपनी अकाउंट वाली जो बुक है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। और क्या कहते हैं, अपने टेस्ट पेपर लेकर एक एक बच्चा, मैं कल से फिर दोबारा कोशिश करूंगा आपको बुलाने की। पहले बुलाया था, वो रह गया था बीच में, कोल्ड की वजह से मैंने मना कर दिया था। तो अपने टेस्ट पेपर टेस्ट 1 2 3 4 सारे के सारे ढूंढ लो, और अपने पास एक फोल्डर बना लो। एक एक बच्चे को बुलाता जाऊंगा, और उसका टेस्ट पे जो गलतियां थी, जो मेरे मोबाइल में चेक हुए पड़े हैं, वो आपके सामने टेस्ट पेपर पे मार्क करके दे दूंगा कि आपने यहाँ यहाँ ये गलती करी है, जिसकी वजह से आपके मार्क्स कटे हैं। तो उसके लिए आप रेडी हो जाइए। नाउ ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, और आज की क्लास में ये 2 क्वेश्चन बस, ठीक है जी। बाकी नेक्स्ट क्लास में हैवी वर्क शुरू हो जाएगा। अब जो आगे होगा वो सारा इंपॉर्टेंट और इम्पॉर्टेंट ही है। मिलता हूं बच्चे नेक्स्ट क्लास में।